अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 21 अगस्त 1911 फ्रांस के शहर पेरिस में मंडे मॉर्निंग का टाइम था। उस वक्त काफ़ी चहल पहल थी और लोग अपने कामों पर जा रहे थे और तब ही अचानक लूवर म्यूजियम से 3 लोग बाहर निकलते हैं। इन तीनों ने पिछली रात म्यूजियम के अंदर ही काटी थी और अब इनके हाथ में थी एक इम्पोर्टेंट लूवर म्यूजियम की पेंटिंग, जिसको ये कंबल में छुपा कर भाग रहे थे। वो पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर सुबह की 8:45 बजे वाली ट्रेन को पकड़ते हैं और फिर ये लोग वहां से गायब हो जाते हैं। पूरी दुनिया इस बात से बेखबर थी कि इन तीनों ने किसी पेंटिंग की चोरी की है और ये कोई छोटी मोटी पेंटिंग नहीं है, ये दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, द मोनालिसा। आज के दिन इस एक पेंटिंग की वैल्यू $1 बिलियन के करीब है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे और क्या राज छुपे हैं इस पेंटिंग के पीछे, और इस पेंटिंग को दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट पेंटिंग क्यों समझा जाता है, आइए समझते हैं इस मिस्ट्री को आज की इस वीडियो में। मोनालिसा की इस पेंटिंग को लियोनार्डो डा विंची ने 1503 में बनाया और ये भाई सब क्या कमाल के आदमी थे, आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक पेंटर नहीं, एक इंजीनियर, एक साइंटिस्ट, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट और थ्योरिस्ट भी थे। इन्हें इतने ज्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स की नॉलेज थी, चाहे वो कार्टोग्राफी हो, एस्ट्रोनॉमी हो, एनाटॉमी हो, बोटेनी हो, हाइड्रोलॉजी हो, जियोलॉजी हो, ऑप्टिक्स हो या फिर पेलियोटोनोलॉजी भी क्यों ना हो। इनकी जिंदगी पर अलग से एक वीडियो बन सकती है। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, उस पेंटिंग के बारे में जो मोनालिसा की बनाई गई और इनकी सबसे फेमस पेंटिंग के नाम से जानी जाती है। लेकिन आखिर ये पेंटिंग थी किसकी? पेंटिंग में दिखाई गई औरत को लेकर अक्सर लोग माइंड में समझते हैं कि शायद ये कोई औरत थी। इसको लेकर सबसे पहले खुलासा किया था जियोर्जो विसारी ने, और इन्होंने ही द लाइफ ऑफ लियोनार्डो डा विंची की ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। वसारी के मुताबिक ये औरत थी जिसका नाम लीजा गिरार्डिनी था। इनकी शादी फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर के साथ हुई थी, फ्रांसिस्को गैनोंडो। उनका कहना है कि फ्रांसिस्को ने पेंटिंग अपनी बीवी के लिए कमीशन करवाई थी और यहाँ से ही इस पेंटिंग के 2 नाम निकलते हैं। पहला नाम जो हम सब जानते हैं मोनालिसा, ये नाम ड्राइव किया गया है मडोना लिसा से। ट्रेडिशनली इटालियन लैंग्वेज में मैडम शब्द के लिए मडोना लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, तो मडोना लिसा का मतलब हुआ मैडम लिसा, और फिर बाद में मडोना का शॉर्ट नाम बना दिया गया मोना विद डबल एन, और इसी चीज को इंग्लिश में लिखने के लिए एक एन को ड्रॉप कर दिया गया और ये मोना बन गया सिर्फ मोना। मोनालिसा का आज भी मतलब यही है, मैडम लिसा या लेडी लिसा। और इसके बाद मोनालिसा का दूसरा नाम आता है जो है ला जोकोंडा। अपनी शादी के बाद लिसा बन गई थी लिसा डेल जोकोंडो, और एक इंटरेस्टेड बात, जोकोंडो का मतलब लाइट हार्टेड या केयरफुल भी होता है, मतलब हंसमुख। और आज के दिन तक मोनालिसा अपनी मुस्कान की वजह से काफी फेमस है और यहीं से इसका नाम आ गया ला जोकोंडो। फ्रेंच में इस जोकोंडो लफ्ज को जे से कर लिखा जाता है और यही वजह है कि अगर आप पेरिस में लूवर म्यूजियम में जाकर कभी इस पेंटिंग को देखें तो फ्रेंच में वहाँ पर लिखा होगा ला जोकोंडो। लेकिन दिलचस्प बात यह है, सन 1550 में ये खुलासा होने के बाद लोग इस बात को मानने के लिए राजी नहीं थे कि जो वसारी ने बताया वो बात ठीक है। काफी थ्योरी सामने आने लगी कि ये औरत कोई और है। लोगों ने कहा कि ये लियोनार्डो डा विंची की मदर थी, कुछ लोगों ने कहा कि इटालियन एरिस्टोक्रेसी में ये किसी रानी की पेंटिंग है। सबसे जबरदस्त थ्योरी तो ये सामने आई कि डा विंची ने अपने आप को इस पेंटिंग में शो करवाया है। ये पेंटिंग किसी औरत की पेंटिंग नहीं है बल्कि डा विंची की खुद की पेंटिंग है, और उन्होंने खुद को इमेजिन किया है कि वो कैसे दिखते अगर वो एक औरत की शेप में होते। तो इस थ्योरी को आर्टिस्ट लिलियन श्वार्ट्ज ने 1987 में अपने एक आर्टिकल में प्रमोट किया। उन्होंने डिजिटल टूल्स को दिखाकर सिमिलैरिटीज शो करने की कोशिश की। दोस्तों, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं कि इनमें से कौन सी थ्योरी इस पर ज्यादा फिट बैठती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।